ठीक हो गया। अब एक बार आप ग्रुप डी का रिजल्ट और बताओ, ध्यान से सुनना कि जो भी ग्रुप डी का रिजल्ट अभी पेंडिंग है उसके आंसर की आई हुई है, क्वेश्चन बताएंगे अभी कितने ठीक हैं। ग्रुप डी में सर 85 क्वेश्चन ठीक थे सर। 85 क्वेश्चन ठीक है, एक साल में सिलेक्शन भी ले लिया, सीईटी क्वालिफाई भी कर दिया, और अभी जो ग्रुप डी का एचएसएससी ने एग्जाम लिया था उसमें 85 क्वेश्चन ठीक हैं, 85। और ये सारी चीजें मैं आपको विद रिजल्ट और विद रोल नंबर मेंशन करूंगा, ऐसा नहीं कि चीजें हमने वैसे ही बताई। चलो एक चीज और बताऊंगा, फैमिली में आप किसका रोल सबसे बड़ा मानते हैं कि भाई मेरी जो सफलता है, क्योंकि अभी मैं बता दूं 20 साल की उम्र है भाई, 20 साल की उम्र में इनकी जो सैलरी है तकरीबन 50,000 के आसपास रहने वाली है। अब इस उसमें मैथ के मात्र 3% ठीक थे। अच्छा 3%। उसके बाद ग्रुप डी का दिया सर, उसमें 15 ठीक थे। क्या बात है, मतलब मैं इसको अजय की मेहनत बोलूं कि सुनील सर का जादू बोलूं। नमस्कार, जय हिंद। मैं मान सर नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर हम एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हैं, और इस सक्सेस स्टोरी की शुरुआत हम एक बहुत ही शानदार शायरी के साथ हम कर रहे हैं। तो हमारी शायरी है कि मुश्किलों से भाग जाना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ, नोबल एकेडमी नरवाना आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती है, और एक बहुत ही शानदार एक ऐसी आज वीडियो बनने वाली है जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि सफलता की कहानी पहली ही परीक्षा में बना डॉक्टर वीएलडीए। जैसे अभी हाल ही में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कई सारे ऐसे अलग अलग वैकेंसीज का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, और हर एक रिजल्ट के अंदर जो है, चाहे वो आपका वीएलडीए हो या आपका शिफ्ट अटेंडेंट हो या आपका एएलएम हो, स्टाफ नर्स हो, जितनी भी कैटेगरीज का अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो नोबल एकेडमी नरवाना ने हर बार की तरह अपने बच्चों को एक शानदार रिजल्ट दिया है। और जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, शायद हमारे आसपास में कोई ऐसी संस्थान हो, क्योंकि हम जो रिजल्ट आपके सामने लेके आते हैं वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, हमारा एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी है जिनका नाम है अजय। और अजय जो ये पास के नरवाना के पास के ही एक बड़नपुर गांव से बिलोंग करता है। और अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी इनकी उम्र जो है वो 20 साल की है, और इन्होंने +2 करने के बाद वीएलडीए अपना कोर्स जो है 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो उन्होंने किया। और यहां जनवरी 2023 में, एग्जैक्ट मैं डेट भी क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम उनसे बात करेंगे। तो मैंने बात की कि आपका एडमिशन कब हुआ था नोबल एकेडमी नरवाना में, तो उन्होंने बोला कि 9 जनवरी के दिन मेरा एडमिशन नोबल एकेडमी नरवाना में हुआ था 2023 में। तो मैंने बोला कि ऐसे डेट एग्जैक्ट कैसे ध्यान है, तो उसने बताया कि 9 जनवरी को मेरे दोस्त का बर्थडे था, इसलिए मेरे को ध्यान है। तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि 9 जनवरी 2023 को हमारे पास इनका एडमिशन हुआ, और उसी वर्ष उन्होंने सीईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम था, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम था, वो उन्होंने पास किया। और उसी एग्जाम के पास करने के बाद उनका अपनी कैटेगरी के अंदर उन्होंने मेंस एग्जाम दिया, और पहले ही अटेम्प्ट में, पहली बार में उनका सिलेक्शन वीएलडीए में हो चुका है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने होनहार विद्यार्थी और बहुत ही एक अच्छे हम कह सकते हैं शानदार बच्चे के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। आइए अजय का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते बेटा, ये अजय हैं, गांव इनका बड़नपुर है, बाकी बातें इनसे हम जान लेते हैं। अजय, बहुत सारे बच्चे, आप लोगों को हजारों बच्चे अभी आपको देखेंगे, आपकी वीडियो देखेंगे, उस पर कमेंट्स भी आएंगे। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आपका नाम क्या है, कहां से बिलोंग करते हो, कब आपने डिप्लोमा किया और कब आपका एडमिशन हुआ, एक बार थोड़ा सा इनको बताएं। नमस्कार सभी को, मैं अजय, गांव बड़नपुर से। मैंने 12th पास करके डिप्लोमा अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ वीएलडीए टोहाना से पास किया। मैं सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं, और मैंने अपना डिप्लोमा करने के बाद मैं सीधा यहाँ पर नोबल एकेडमी में जुड़ा। 9 जनवरी 2023 को मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया। मैंने ऐसे ही बताया था कि भाई 9 जनवरी की डेट वैसे क्यों ध्यान रही आपको? सर मेरे दोस्त का जन्मदिन था। आपके दोस्त का क्या नाम था? उसका विक्रम नाम। विक्रम, मतलब विक्रम की वजह से एक थोड़ा सा ऐसा वो चीज बनी। हाँ, आगे बताओ थोड़ा सा। आप 9 जनवरी को जब आपका एडमिशन हुआ तो उसके बाद आपने एक ही साल में अपना सीईटी भी पास किया और अपना वीएलडी भी पास किया, एक ही साल में। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं माने कि नहीं, एक साल में ऐसा नहीं हो सकता, क्यों हम ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग ये ऐसा कर सकते हैं तो दूसरे भी कर सकते होंगे। हाँ ये सर, बिल्कुल सभी को यही हो सकता है सर। मैंने दिसंबर 2022 में सर मेरा वीएलडी सेकंड ईयर का एग्जाम हुए थे। उसके बाद मैंने वो एग्जाम खत्म करने के बाद ही मैं यहाँ पे आ गया सर। वेरी गुड। उसके बाद मैंने यहाँ पर तैयारी शुरू की। हाँ, मैं बताना चाहूंगा
जब इनका यहाँ एडमिशन हुआ था तो उनके एडमिशन के टाइम पे कुछ और बच्चे भी एडमिशन में थे और उनके कुछ साथी मित्र थे जिनका नाम एक बार बताएंगे। नाम सोनू था सर मेरे साथ में, हाँ। एक अमन था सर। एक अमन। ये तीनों बच्चे एक ही बेंच पे बैठते थे और जब भी ये क्लास खत्म होती थी इनके क्वेश्चन हमेशा रहते थे कि सर हमारा ये डाउट है, ये डाउट है। और मैं ये मानता हूं कि अभी अजय का सिलेक्शन हो चुका है, सोनू और अमन जो है सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोबल एकेडमी नरवाना अपने क्षेत्र का एकमात्र ऐसा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जिसने सीजीएल में भी फाइनल सिलेक्शन दिया है। उसकी भी वीडियो आपको यहाँ पर नीचे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। हमने दिया उसका सीजीएल का भी फाइनल सिलेक्शन और हम उम्मीद करते हैं कि जो सोनू है और जो अमन है दोनों बच्चों का जल्द ही जो है एक शानदार रिजल्ट आए और उनका फाइनल सिलेक्शन हो। अच्छा, कुछ बातें इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे। एक बार बताओ कि इंस्टीट्यूट के अंदर जो टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स का कंटेंट और उनका बिहेवियर किस प्रकार का रहता है? नहीं सर, कंटेंट तो अच्छा था। मैंने भी सर पहले मैं गया था नरवाना में, 2-3 और इंस्टीट्यूट है। 2-3 इंस्टीट्यूट मैं है। वहाँ पर भी गया था पहले सर। उसके बाद मैंने 2-3 डेमो लगाई सर हर इंस्टीट्यूट में। हाँ। तो मुझे यहाँ का सबसे बेटर रिजल्ट बेटर लगा। नोबल एकेडमी नरवाना की एक और खास बात है, हम किसी भी इंस्टीट्यूट को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी की हम आलोचना नहीं करते। अगर उनके पास इतना स्पेस है तो उसके साइड में हम लाइन बड़ी कर देते हैं, वो अपने आप छोटा जाता है। हम रिजल्ट देख के अपने आप को उनसे बेहतर बता सकते हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते। हो सकता है कि बहुत सारे इस प्रतियोगिता के दौर में दूसरे इंस्टीट्यूट्स को या इस प्रकार की चीजों को जो है वो क्रिटिसाइज करके बच्चों के सामने गलत पेश करके ऐसे करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हम अभी भी बोलते हैं कि 2 दिन की आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो रहती है। डेमो क्लास के अंदर टीचर्स आएगा, आपको आपने टॉपिक का नाम बताना है, क्योंकि टीचर कोई कॉपी पेन के साथ नहीं आएगा। अगर आपको ये लगे कि भाई मेरे को मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, जीके में, रीजनिंग में, हिंदी में, कंप्यूटर में, हरियाणा जीके में ये टॉपिक पढ़ना है तो आप वो टॉपिक पढ़ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और बताएं कि जैसे वीएलडी करने के बाद काफी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके गैप हो जाता है, जैसे जीके हो गया, रीजनिंग पहली बार पढ़ा होगा, हिंदी विषय हो गया या साइंस विषय तो आपका मतलब इसमें चलता है, मैथ्स जो है एक विषय है। तो थोड़ा सा बताएं कि टीचर्स ने किस प्रकार से मैनेज किया और क्या डाउट्स वगैरह टाइम टू टाइम क्लियर होते थे? हाँ जी बिल्कुल, जो भी एलडीए सर वो तो बायो पे है, 12th बायो पे है। तो मेडिकल का, साइंस का तो चलो सर हो जाता था वैसे हाँ, भी। मैथ्स में मैथ तो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम थी सर। सीईटी का जो सी ग्रुप का भी एग्जाम दिया था उसमें मैथ के मात्र 3% ठीक थे। अच्छा, 3%। उसके बाद ग्रुप डी का दिया सर, उसमें 15 ठीक थे। क्या बात है। मतलब मैं इसको अजय की मेहनत बोलूं कि सुनील सर का जादू बोलूं, या दोनों की बात इकट्ठी जोड़ दें? दोनों कह सकते हैं। अजय की मेहनत है, सुनील सर गाइडेंस भी जरूरी है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा भाई आप लोगों को। सुनील सर ने एक सीरीज शुरू की थी ग्रुप डी के पेपर से पहले, और उसमें खुल के बोला था पेपर से पहले। कुछ टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं बाद में कि भाई मेरा किराया इतना आया हुआ है, मेरा किराया इतना आया हुआ है। तो सुनील सर ने एक 15 क्वेश्चंस के लिए, जो 15 क्वेश्चंस का मैथ आने वाला था ग्रुप डी में, एक सीरीज शुरू की थी और बच्चों ने 15 के 15 ठीक किए थे उसमें, 15 के 15। मैं खुल के बोल रहा हूं कि किसी बच्चे का किसी संस्था में कहीं भी अगर उसका सिलेक्शन मैथ्स की वजह से रहता है तो मैं मानता हूं कि सुनील सर से शानदार कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। तो आप देखिए, पहले 3 क्वेश्चन ठीक थे और ग्रुप डी में फिर 3 भी सर तुक्के थे, और उसके में कितने क्वेश्चन ठीक हुए फिर अपने? 15 के 15 ठीक हो गए। अब एक बार आप ग्रुप डी का रिजल्ट और बताओ, ध्यान से सुनना कि जो भी ग्रुप डी का रिजल्ट अभी पेंडिंग है उसके आंसर की आई हुई है, क्वेश्चन बताएंगे अभी कितने ठीक हैं। ग्रुप डी में सर 85 क्वेश्चन ठीक थे सर। 85 क्वेश्चन ठीक है। एक साल में सिलेक्शन भी ले लिया, सीईटी क्वालिफाई भी कर दिया, और अभी जो ग्रुप डी का एचएसएससी ने एग्जाम लिया था उसमें 85 क्वेश्चंस ठीक हैं, 85। और ये सारी चीजें मैं आपको विद रिजल्ट और विद रोल नंबर मेंशन करूंगा, ऐसा नहीं कि चीजें हमने वैसे ही बताई गई होंगी, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा बताएं कि जैसे वीकली टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ होती है, उसका कितना बेनिफिट मिलता है? सर वीकली टेस्ट सीरीज है, उससे ये पता चलता है कि आप कितना पानी बना जी। ये बिल्कुल सही बात है। और उस सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेशन मिलता है सर कि नंबर कम बन रहे हैं, नंबर कम बन रहे हैं, वेरी गुड। और इंप्रूवमेंट के लिए बेनिफिट मिलता है। अच्छा, कुछ और बच्चे जानना चाहते हैं कि जैसे ऑनलाइन कोचिंग की जरूरत पड़ती है या फिर सफिशिएंट है? अगर ऑनलाइन कोचिंग तो कौन नहीं जी, इतनी खास नहीं है। अगर टीचर सामने तो कॉन्सेप्ट अच्छा चलता है, कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर भी होता है। आप अपने साथियों को या जितने अपने दर्शक देख रहे हैं जो आपको बेस्ट विशेस करेंगे कमेंट्स के अंदर, कंग्रेचुलेशंस बोलेंगे आपको, तो आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि नोबल एकेडमी नरवाना जो विश्वकर्मा चौक के पास में है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शानदार प्लेटफॉर्म है। अगर आप कोई भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आप डेमो लगाने के बाद खुले दिल से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल गाइडेंस की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है सर कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो 2 दिन डेमो लगाने के बाद अपने आप पता चल जाता है। अपने आप पता चल जाएगा। हाँ, अच्छा चलो एक चीज और बताऊंगा, फैमिली में आप किसका रोल सबसे बड़ा मानते हैं कि भाई मेरी जो सफलता है, क्योंकि अभी मैं बता दूं 20 साल की उम्र है भाई, 20 साल की उम्र में इनकी जो सैलरी है तकरीबन 50,000 के आसपास रहने वाली है। अब इस उम्र में 50,000 की सैलरी, और प्लस मैं आपको बता दूं इनका गांव है बड़नपुर, बड़नपुर से इनको दबलैंड में ही स्टेशन मिला है, मतलब ज्यादा गैप नहीं है, बहुत ही नजदीक की बात है। इतना शानदार जो मतलब एक लाइफस्टाइल अब इनका बनने वाला है, शायद ये हर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि ये इनकी मेहनत का रिजल्ट है। बहुत सारे बच्चे होते हैं 20 साल की उम्र में तो वो सोशल मीडिया से ही कंप्लीटली मतलब 3-4 घंटे या 5-6 घंटे हर रोज सोशल मीडिया पे उसको देते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि भाई जो अभी इनका रिजल्ट बना है और जो इनका अभी इनकी मेहनत का जो रिजल्ट आया है वो एक काबिले तारीफ है, क्योंकि 20 साल की उम्र में इन्होंने वो कर दिया जो शायद बच्चे अभी 28-30 साल की उम्र तक प्रयास कर रहे हैं कि शायद मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी उम्र 28, 30, 32 साल की है, वो फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि शायद ग्रुप डी में हमारा सिलेक्शन हो जाए। एक बार थोड़ा सा बताएं कि माता पिता का क्या कुछ योगदान रहा है, कभी ऐसा हुआ है कि भाई किसी ने ताना मार दिया, टोंट मार दिया और वो चीज फील हुई, ऐसा कुछ? जी, माता पिता का तो योगदान हर फैमिली में होता है सर। हाँ, और कोई कितना भी डाउट करे सर, लेकिन माता पिता कभी डाउट कभी डाउट नहीं करते, सबसे बड़ी बात है माता पिता कभी डाउट नहीं करते सबसे हैं। उनके रोल के बिना कुछ भी तो नहीं कुछ हो भी नहीं है, क्योंकि माता पिता ही सर्वज्ञ सब कुछ है। वेरी गुड। तो मैं अभी थोड़ा सुनील सर को इनवाइट करना चाहता हूँ और थोड़ा सा आशीर्वाद दे बच्चों को और थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और बताएं, क्योंकि आपके सहयोग से, आपके प्यार से और बच्चों के रिजल्ट से थोड़ी सी फैमिली हम बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे एक कदम उठा रहे हैं। क्योंकि अभी हम सुरबरा गांव में हमने जो है अभी हाल ही में हमने थोड़ा सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वहां हम प्ले स्कूल जो है उसको हम शुरू कर रहे हैं और साथ में +1 और +2 की रेगुलर एडमिशन यहीं पर हम शुरू कर रहे हैं। और हमारा वहां पर टारगेट जो रहेगा वो नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीओ को लेकर हमारा टारगेट रहेगा विशेषकर, और डिफेंस सेक्टर में जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप और नेवी एसएसआर जैसी परीक्षाओं की तैयारी हम +1 क्लास से ही शुरू करवाएंगे बच्चों को, और उसमें भी हम बेहतर परिणाम आप लोगों को देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम लगातार ऐसे प्रयास करते रहेंगे। तो सुनील सर। थैंक यू मान सर, और कॉन्ग्रेचुलेसन अजय, आपकी मेहनत रंग लाई भाई। और हम बात करते रहते थे, जैसे कि इन्होंने बताया कि सर 3 स्टूडेंट थे, 3 दोस्त थे, बैठते थे, तो स्टाफ में बात होती थी कि वो 3 बच्चे उस बैच में बड़े एक्सीलेंट हैं, इनका सिलेक्शन हो सकता है। और ये हमारी आशाओं पे खरा उतर के दिखाया है अजय ने, और ये इनकी मेहनत है, बड़े अच्छे से की है। और जैसे कि साथियों एक एग्जाम्पल बने हैं, और हालांकि कई सारे बच्चे जैसे इंटरव्यू में आते हैं वो एग्जाम्पल बनते हैं यहाँ पर सरस्वती माता की दया से, कि पहली ही परीक्षा में एग्जाम पास हो रहे हैं, बच्चे इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा नोबल एकेडमी के पूरे स्टाफ को कि सर आप लोगों ने बड़े अच्छे से गाइड किया बच्चों को। और स्टाफ तो करता ही है साथियों, जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं हमारी कोशिश अच्छी रहती है, लेकिन बधाई का पात्र होता है वो विद्यार्थी जो उस गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करता है, टीचर्स ने जो प्रैक्टिस के लिए बोला है उसको प्रैक्टिस करता है, अपने एम पे फोकस करता है। तो अजय आपने वो सारी बातें पूरी की हैं, तभी आप इस मुकाम पे पहुंचे हो, और बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और साथियों नोबल एकेडमी के कदम शिक्षा में बढ़ते रहेंगे, एजुकेशन सेक्टर में जितना अच्छा हम कर पाएंगे आप लोगों के सहयोग से। देखिए अकेला चना कोई बाढ़ नहीं फोड़ सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, आपका भी सहयोग चाहिएगा। और लेकिन जिसमें भी एजुकेशन सेक्टर में जैसे भी नरवाना में हम जितना भी बेस्ट हमसे चाहोगे, सर ये कोर्स स्टार्ट कर दो, इस ऐसे टीचर लिया वो कर लो, तो हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि मेरी और मान सर की बात हुई थी कि सर हम VLDA के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी एक बैच बनाएंगे। साथियों क्या होता है, VLDA में पहले एडमिशन लेना होता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेती है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग भी आपको नरवाना में अवेलेबल हम करवाएंगे, जल्दी ही बैच स्टार्ट हो जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम के लिए HSSC, SSC, RRB के लिए, NDA के लिए
+1 +2 से ही हम अपना शुरू कर रहे हैं। +1 +2 आप कर सकते हो जैसे मान सर ने बताया, और सैनिक स्कूल के लिए छोटे बच्चे हैं वो तैयारी कर सकते हैं। तो अलग अलग तो हम करते रहते हैं साथियों, और इस तरह से बच्चे अच्छे से रिजल्ट देते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है कि हाँ, हम जिस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिस चीज़ को पर मेहनत कर रहे हैं, बच्चे उसको फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जब कोई बच्चा सक्सेस होता है तो उसके माता पिता के साथ साथ उसके टीचर का उत्साह और खुशी साथियों में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत बधाई हो, और सभी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं अपने कंपटीशन एग्जाम की, सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, साथियों लगे रहो, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। किसी की मेहनत कभी खाली नहीं गई, देर थोड़ी हो सकती है लेकिन आपको एक अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में हम अपना अच्छा प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। तो एक छोटा सा प्रोसेस होता है कि जो बच्चा यहाँ सक्सेस लेता है उसको ट्रॉफी से सम्मानित करते हैं। तो मैं मान सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर अजय को थोड़ा सम्मानित करिए ट्रॉफी से। थैंक यू सो मच सर, और कॉन्ग्रेचुलेसन अजय, बहुत बहुत बधाई हो। प्लीज मान सर कंटिन्यू। धन्यवाद साथियों। तो अभी आपने देखा कि जो अजय है, अजय ने 20 साल की उम्र में वो सफलता प्राप्त की है जिसका शायद सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि इस बच्चे की वीडियो में कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट डाल के इनका हौसला और बढ़ाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नोबल एकेडमी नरवाना हर प्रकार से हर चीज करने के लिए तैयार है। सिर्फ आप एक बार 2 दिन की डेमो लगाकर देखें और आप विश्वास करें कि जो हम समय और पैसा नोबल एकेडमी नरवाना को दे रहे हैं, आप डेडिकेटेड होकर अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं और ये कंटेंट आप पढ़ते हैं तो आपकी सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ जिसमें HSSC, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस या DSSB या एयरफोर्स X और Y ग्रुप, नेवी, SSR, NDA जैसी सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ हम यहाँ पर +1 और +2 की रेगुलर क्लासेस भी हम शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को कोई भी कंप्यूटर कोर्स जो है, जो हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, अगर वो करना है और उसका डिप्लोमा करना है तो वो भी हमने यहाँ पर शुरू किया है। कोई भी बच्चा अगर आइल्स और PT के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए भी हमने अलग से एक स्टाफ हायर किया है। तो आप लोग हर प्रकार की जानकारी के लिए आप नोबल एकेडमी नरवाना की इस ब्रांच में आकर संपर्क कर सकते हैं, जो नरवाना में विश्वकर्मा चौक के पास है। तो मिलते हैं आगे कुछ समय बाद फिर एक और नई सफलता की कहानी के साथ, क्योंकि अभी तो हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी अभी इस सीरीज में जो हैं अभी आएंगे जिनमें VLDA या फिर सेक्शन ऑफ शिफ्ट अटेंडेंट या इस प्रकार की कई पोस्टें और जो अभी पेंडिंग है उनके इंटरव्यू हम करेंगे। आप भी अपना कमेंट डालकर आप हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करें कि हम जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं वो रास्ता एक शानदार रास्ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक आप पढ़ते रहें, अपने आप को मोटिवेट रखें और आप मॉक टेस्ट करते रहें। और किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप नोबल एकेडमी नरवाना की ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।